हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो सेट थियरी का टॉपिक है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सेट थियरी के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया था। तो आज हम उसके आगे नेक्स्ट वीडियो उसका है, पार्ट सेकंड है। तो उसका नेक्स्ट पार्ट है कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, व्हाट इज ए कार्डिनल नंबर? तो सिंपल सेंटेंस में अगर हमें कहा जाए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बट ऑल एलिमेंट मस्ट बी डिफरेंट, राइट। हमने कहा टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट elements, total number of distinct elements in a set is called cardinal number. कार्डिनल नंबर हमने कहा जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, एलिमेंट्स, राइट। एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेंबर ऑफ सेट। हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल से हमने इसको अगर इसको समझते हैं तो एग्जांपल हमने लिया कि लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, राइट। ये हमारे क्या है, सेट का रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है? सेट का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये अगर सेट है, अगर हमें कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट किया कहा जा रहा हो, कार्डिनल नंबर इसका क्या होगा? तो कार्डिनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है एन ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, राइट। एन ए इक्वल टू, अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 4 5 एलिमेंट है। तो कार्डिनल नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कार्डिनल नंबर इक्वल टू एन ए, कार्डिनल नंबर इक्वल टू एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 5 है, राइट। तो ये हमारे पास हुआ कार्डिनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज दैट अगर हमें से ये कहा जा रहा हो, तो यहाँ पे कह रहा है सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी ए, राइट, ए बी सी डी ए। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें कहा जा रहा है कार्डिनल नंबर, क्या फाइंड आउट करना है? कार्डिनल नंबर एन ए इक्वल टू, कार्डिनल नंबर एन ए इक्वल टू। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जब भी अगर आपका रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट हो तो उस केस में आपको क्या करना है कि जो रिपीट एलिमेंट होंगे उनको केवल 1 टाइम काउंट करना है। हाउ मेनी टाइम्स? ओनली 1 टाइम्स। तो यहाँ पे देखो हमने इसको काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 वाला 5th एलिमेंट इज ऑलरेडी काउंटेड 1 टाइम। तो ओनली 1 टाइम 1 एलिमेंट विल बी काउंटेड, केवल एक ही बार हम काउंट करेंगे। तो सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर कार्डिनल नंबर इक्वल टू 4, कार्डिनल नंबर इक्वल टू 4। सो कार्डिनल नंबर हमारे पास, कार्डिनल नंबर से बस हमें ये केवल 2 कॉन्सेप्ट रखना है माइंड में। फर्स्ट थिंग, एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। उसके बाद जब एलिमेंट जो होंगे उनको हमें काउंट करके वही उसका कार्डिनल नंबर होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ सेट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट होते हैं, तो उनको हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, राइट। जो हमारे पास ये है, फर्स्ट जो टाइप है वो हम इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट, राइट। फाइनाइट सेट क्या होता है?
लुक हियर नाउ, फाइनाइट मतलब जिसमें हम काउंट कर सकें, जिसकी लिमिटेशन हो, राइट, जिसकी बाउंड्री हो, तो हम उसको कहेंगे फाइनाइट, राइट। जिसकी हम लिमिटेशन कुछ ना हो, राइट, तो उसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट बोलते हैं। मैथमेटिक्स में हमने बहुत सारे ऐसी चीज़ें एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे हम नेचुरल नंबर को डिफाइन करना होता है तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट है, तो यहाँ पे हम सिंपल से कह सकते हैं इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट countable, then it is called finite set, right, it is called finite set। हमने कहा फाइनाइट, व्हाट इज फाइनाइट सेट, तो हम ये कहेंगे इफ नंबर ऑफ एलिमेंट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, राइट, इन ए सेट इज काउंटेबल, राइट, देन इट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। तो अगर जो एलिमेंट हो वो काउंटेबल हो, मतलब काउंट जिसको हम कर सकें, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, फाइनाइट सेट होंगे। अब हमारे इसको हम एग्जाम्पल से और समझते हैं। हमने कहा सेट ए इज इक्वल टू नेचुरल नंबर लेस देन 15। हमने एक सेट को लिखा कि नेचुरल नंबर हो वो क्या होगा, नेचुरल नंबर लेस देन 15 होगा। अगर लेस देन 15 होगा तो इसका मतलब अगर है कि इसको सेट में रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 1 नेचुरल नंबर स्टार्टिंग ऑलवेज 1 2 3 4 5 अप टू 14, राइट, मतलब 14। यहाँ देखो 14 से हम आगे नहीं मूव कर रहे हैं, तो ये क्या है, काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, इट इज ए फाइनाइट सेट, इट इज ए फाइनाइट सेट। अब हमारे पास एक और एग्जांपल हम इसको लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमने कहा सेट ए इक्वल टू एक्स, राइट, सेट ए इक्वल टू एक्स, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9 एंड एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटीजर। हमने एक सेट लिया, एक किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। हमने कहा एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन 9 एंड एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटीजर। एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखो एक्स की जो क्या वैल्यू आएगी, जो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लेस देन 9 है, इक्वल टू 9 है, राइट। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा, राइट, लेस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारे पास लेस आर इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर आर इक्वल टू -3, ग्रेटर आर इक्वल टू -3 एंड क्या हो जाएगा नेक्स्ट वैल्यू होगी लेस आर इक्वल टू 3। ये हमारे पास सेट की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखो रेंज डिफाइंड क्या है, इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स कर दी गई है। जो एक्स की वैल्यू होगी वो -3 के इक्वल हो सकती है, या तो 3 से क्या होगी, या तो 3 से इक्वल होगी, या तो -3 से बड़ी होनी चाहिए। -3 से बड़ी क्या होगी, -2 -1 0, लेस देन 3 है तो 1 2 3 है, 1 2 3 है, राइट, क्योंकि लेस आर इक्वल टू 3 है। तो इसको अगर हमें सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो सेट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हमें इसी क्वेश्चन को सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे।
सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू राइट -3 -2 -1 0 1 2 3। अब यहाँ पे देखो सारी चीज़ें क्या है, काउंटेबल है और फाइनाइट है। क्या है, फाइनाइट है, वैल्यू क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि इनकी डिफाइंड है -3 और 3 राइट, इनकी रेंज एक बाउंडेड है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब हमारे पास सेकंड है टाइप ऑफ सेट का, सेकंड है जो है इनफाइनाइट सेट। क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनफाइनाइट सेट में हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट में हम ये बोलेंगे कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज अनकाउंटेबल is called infinite set। राइट, अगर हमें ये कहा जाए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे किसी भी सेट के एलिमेंट क्या हो, वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या हो कि अनकाउंटेबल हो, जिसको हम काउंट ना कर सके। राइट, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर एग्जांपल हमने लिया कि a इक्वल टू, हमने कहा a इक्वल टू x सच दैट x ग्रेटर देन 3 एंड x belonging to a natural number, right, and x belonging to a natural number। अब मैंने कहा x such that, x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 3 है, तो अगर हमें इस सेट के फॉर्म में लिखना है हम क्या लिखेंगे, 1, यहाँ पे ग्रेटर देन 3 है तो 4 5 6 7 अप टू कहाँ पे, अप टू इनफाइनाइट नंबर तक, अप टू इनफाइनाइट नंबर, क्योंकि हमारे पास कोई ये नहीं कहा जा रहा है कि कहाँ तक हमें मूव करना है, वैल्यू कहाँ तक मूव करना है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ कि कहाँ तक काउंट करेंगे। अगर एक बाउंड्री में फिक्स हो तो हम काउंट कर सकते हैं, हमने 10 5 अगर एक नंबर दिया रहे जिसकी फिक्स रेंज हो तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, राइट। बट ये इनफाइनाइट तक मूव कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, अनकाउंटेबल नंबर। ओके, थर्ड पार्ट हमारा है इसी का, इसका थर्ड पार्ट है एम्प्टी सेट। थर्ड पार्ट क्या है, एम्प्टी सेट, राइट। if any set have no element is called empty set। It is denoted by कर्ली ब्रेसेस को या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, और इसको एक दूसरे सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई, PHAI,
किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से, राइट, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। बट इसमें एक चीज नोट करना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना कि नोट हमें क्या करना है, अगर कोई ऐसा सेट गिवन दैट दिस और दिस, इसको हम कहेंगे नॉन एम्पटी सेट। क्या कहेंगे? नॉन एम्पटी ये क्या होंगे? अगर इस, क्योंकि इसमें एलिमेंट क्या है? 1 एलिमेंट 0, इसमें एक एलिमेंट क्या है? 5 एलिमेंट है। क्या एलिमेंट है? 5। तो इस केस में, इन दैट केस, राइट, इन दैट केस वी विल से दैट इट इज ए नॉन एम्पटी सेट, इट इज ए नॉन एम्पटी सेट। ओके, गॉट इट?